बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम काम करेंगे डेटा एक्सेस लेयर के ऊपर। ठीक है कि सीक्वल के लिए अब डेटा एक्सेस लेयर, बिजनेस लेयर ये कैसे बनाते हैं। पहले जो हमने काम किया था लॉगिन के अंदर, सबसे पहले ये था कि हमने विद इन अ बटन उसी के क्लिक पे हमने सारा काम किया क्यूरी के थ्रू, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। फिर इसको हमने उठा के लॉगिन मैनेजर की एक क्लास बनाई। ठीक है, उस क्लास के अंदर ले गए, वहाँ से हमने इसको कॉल किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था कि सीक्वल का जो हमारा कनेक्शन था वो हमने एक क्लास 1 थी उसके अंदर हमने बनाया। ठीक है, क्लास 1 में हमने कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बना के यहाँ से हमने उसको यूज़ किया। यहाँ पे भी हमने वही दो काम किए, एक कमांड के थ्रू और एक स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा अब हम ये काम करेंगे डेटा एक्सेस लेयर और बिजनेस लेयर के थ्रू। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने सॉल्यूशन में एक प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी, उसको मैं कह देता हूँ न्यूरो डॉट डेटा। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट ऐड किया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर लेता हूँ, डेटा एक्सेस लेयर या डेटा एक्सेस वट एवर जो भी आप दें, DAL भी दे सकते हैं, डेटा एक्सेस लेयर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा लिख दिया डेटा एक्सेस लेयर, सिंपल डेटा एक्सेस लेयर हमारे पास आ गई। अब जैसे हमने पुरानी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं उन्हीं को रिवाइज करके आपके सामने रखूँगा ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए कि हम लेयर कैसे बनाएंगे। इसमें हमें क्या क्या चाहिए था, कमांड का टैक्स, कमांड की टाइप, एक हमारे पास कनेक्शन था। ठीक है, और हमारे पास कुछ पैरामीटर्स थे। ठीक है, फिर कनेक्शन को हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, रीडर या स्केलर या वट। ठीक है, ओके। इसी तरह से मैं डेटा एक्सेस लेयर को डिफाइन करूँगा। अब डेटा एक्सेस लेयर में हमें क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। तो कनेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ऐप डॉट कन्फिग ऐड करते हैं, यही बात है, ऐप डॉट कन्फिग ऐड करते हैं। एप्लीकेशन डॉट कन्फिग, जनरल एप्लीकेशन डॉट कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो मैंने कहा ऐप डॉट कन्फिग ऐड की, तो ये हमारे पास आ गई ऐप डॉट कन्फिग। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना होता है, अपना कनेक्शन ऐड करना होता है। तो मैं कनेक्शन ऐड करता हूँ ऐप सेटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ऐड की में क्या कहता हूँ जी, सेम वही की रखेंगे जो हमने अपने दूसरे प्रोजेक्ट में, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उसके अंदर रखी थी। ठीक है, तो उसके अंदर है कनेक्शन स्ट्रिंग, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा तो एक टाइम पे एक ऐप डॉट कन्फिग यूज़ हो रही होगी। ठीक है, जो ये वाली होगी मेन वाली। जब हम एग्जीक्यूशन मोड में होंगे, डिबगिंग मोड में होंगे, तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट अपनी यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट अपनी यूज़ कर रहा होगा, ये वाला प्रोजेक्ट अपनी यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन के अंदर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये अपनी ऐप डॉट कन्फिग को यूज़ करेगा, ये अपनी ऐप डॉट कन्फिग को यूज़ करेगा, जो वेब के अंदर हमारे पास वेब डॉट कन्फिग होती है। क्लियर हो गया, तो इन दोनों का सेम होना मस्ट है। क्योंकि हम क्या करेंगे कि बिजनेस लेयर में मैं इस सिस्टम नेरो डॉट डेटा को यूज़ करूँगा और बिजनेस को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेफरेंस में, जिस तरह हमने नेरो डॉट मिसलेनियस यूज़ की हुई है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारी बिन के अंदर, डिबग के अंदर, ठीक है, हमारी डिबग के अंदर नेरो डॉट मिसलेनियस आ रही होगी। अगर इसके अंदर हमने ऐप डॉट कन्फिग को यूज़ किया होगा तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ऐड करता हूँ डॉट डेटा का। ठीक है, तो नेरो डॉट डेटा आ गया, मैं इसको रिबिल्ड करता हूँ।
ये अपनी डिपेंडेंसीज को बिल्ड करेगा, ठीक है, 3 की 3 बिल्ड होगी। अब हम इसके बिन के फोल्डर में आते हैं अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें नैरो डॉट डेटा आ गया, ये तीनों नैरो डॉट डेटा से, लेकिन इसकी कन्फिग फाइल नहीं आई। तो कन्फिग फाइल यही यूज़ हो रही होगी जो हमारे मेन प्रोजेक्ट की है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं नोट पैड में खोलता हूँ, ठीक है, तो यही चीज़ आपके सामने आ रही है, ऐप डॉट कन्फिग के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग की की, ठीक हो गया। तो इट्स मीन कि जब यूज़र फाइनल स्टेज में होगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये इसको कॉल करेगी, तो ये कौन सी कन्फिग यूज़ करेगा, यही कन्फिग को यूज़ करेगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गया हमारा ऐप डॉट कन्फिग में मैंने कनेक्शन दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन की एक क्लास चाहिए, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा उसको रिवाइज करवा देता हूँ। डॉटनेट में आएंगे, सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ओके। मैंने ऐड कर ली सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं कुछ रीजन बना लेता हूँ। पहला रीजन होगा हमारा डेटा मेंबर्स, ठीक है। दूसरा हमारा रीजन होगा हमारे पास होगा प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें हम तमाम की तमाम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। और तीसरा जो हमारे पास रीजन होगा वो होगा मेथड्स का, जिसमें हम तमाम के तमाम मेथड्स डिफाइन करेंगे। अब अगर हम अपने पुराने काम को देखें तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी। एक हमें कमांड चाहिए, ठीक है, और कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, ठीक है। फिर कमांड टैग्स के लिए आप स्टोर प्रोसीजर दे रहे हैं तो स्टोर प्रोसीजर, क्यूरी देख रहे हैं तो क्यूरी, ठीक हो गया। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे एग्जीक्यूट रीडर, मेन चीज़ कनेक्शन, कमांड, ठीक है। फिर अगर हम डेटा सेट और डेटा अडॉप्टर की बात करते हैं तो डेटा अडॉप्टर हमें चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमें क्यूरी और स्टोर प्रोसीजर चाहिए, ठीक है, या तो क्यूरी टाइप होगी या स्टोर प्रोसीजर टाइप होगी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए वहीं यहाँ पे मैं अभी वही डिफाइन करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ प्राइवेट शेयर्ड, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, प्राइवेट शेयर्ड। उसके बाद हमें चाहिए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोसीजर नेम एज अ स्ट्रिंग, प्राइवेट शेयर्ड। उसके बाद मैं कह देता हूँ क्यूरी एज अ स्ट्रिंग। ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स होते हैं जो हम प्रॉपर्टी में यूज़ करते हैं उसके लिए हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। जबकि सी शार्प में हम ये करते हैं कि पहला कैरेक्टर स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो कैमल केस में आता है। तो जो हमारी प्रॉपर्टी होती है वो टोटल कैमल केस में होती है, तो दोनों को डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। हमने कहा कनेक्शन स्ट्रिंग, प्रोसीजर नेम एंड दिस। उसके बाद प्राइवेट शेयर्ड cmd या कमांड एज अ system dot data dot sql client dot sql कमांड, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम अडॉप्टर के काम करेंगे तो डेटा अडॉप्टर ले लेंगे। डेटा अडॉप्टर से पहले मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन ले लेता हूँ, प्राइवेट शेयर्ड कनेक्शन एज सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अगर मैं इसको बार बार ना यूज़ करूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट करवा दूँगा,
क्या करूँगा, इंपोर्ट करवा दूँगा। अगर ये चीज़ मुझे बार बार यूज़ नहीं करनी तो इसको उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपको सूटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ प्राइवेट शेयर्ड वो जो स्टैटिक जिसको हम कहते हैं, सी शार्प में जिसको हम स्टैटिक कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया अडॉप्टर, डेटा अडॉप्टर एज अ system dot data dot sql client dot sql data adapter sql data adapter। उसके बाद एक मेन चीज़ हमारे पास होती है ट्रांजैक्शन। मैं थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बता दूं। ट्रांजैक्शन ये होती है कि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हों जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनके अंदर हमने इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन का कोई प्रोसेस करना है साइमल्टेनियसली, एक साथ, कि टेबल ए में वैल्यू इंसर्ट हो जाए और जो उसमें इंसर्ट हुई है उसकी बेस पे टेबल बी में इंसर्ट हो जाए, जो टेबल बी में इंसर्ट हुई है उसकी बेस पे टेबल सी में इंसर्ट हो जाए। अब टेबल ए में भी इंसर्ट होगी, बी में भी इंसर्ट होगी। अब सी में जाके कोई प्रॉब्लम आ गया, इंसर्ट नहीं है, तो असूलन क्या होना चाहिए कि टेबल बी और ए की जो है वो रिवर्ट बैक हो जाए चीज़ें। यही होना चाहिए कि चीज़ें क्या हो जाए, रिवर्ट बैक हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का स्कोप बनाते हैं कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जो टेबल ए बी एंड सी के लिए कॉमन हो, ठीक है। और अगर ए में प्रॉब्लम आए रिवर्ट बैक, अगर ए सही चला गया, परफेक्टली हो गया, उसमें इंसर्शन भी होगी, अपडेशन जो भी हमने ऑपरेशन किया था वो हो गया। ये सिर्फ तब काम करता है जब आप इंसर्ट, अपडेट या डिलीट का काम करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए, तो सिलेक्ट के लिए हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सिलेक्ट से हम डेटा गैदर कर रहे हैं। जब हम डेटा में चेंजेस कर रहे होते हैं, जहाँ पे डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, तो फिर हम ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो तीनों के लिए हम सेम स्कोप रखते हैं, जिसके लिए क्या होता है कि डेटा टेबल ए, टेबल बी एंड टेबल सी, ये तीनों के अंदर डेटा तब कमिट होगा जब तीनों में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर किसी एक में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे पहले के जितने भी टेबल्स के अंदर जो रिकॉर्ड गया है उस रिकॉर्ड को दोबारा वो रिवर्ट बैक, ठीक हो गया। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, SQL ट्रांजैक्शन का, ठीक है। प्राइवेट शेयर्ड trans as system.data.sql client.sql ट्रांजैक्शन, ठीक हो गया। ये हमारे हो गए कुछ प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग दिस, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तीन किस्म की प्रॉपर्टीज हमें चाहिए। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। जो हमारी शुरू की तीन चीज़ें हैं, इनके लिए हमें प्रॉपर्टीज चाहिए। पहली प्रॉपर्टी हमें क्या चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग जो होगी वो हमारी रीड ओनली प्रॉपर्टी होगी, जो क्या करेगी, सिर्फ app.config से जाएगी, कनेक्शन स्ट्रिंग लेके आएगी, ठीक है, जो हमें गेट करेगी, जो हमें देगी। रीड ओनली का मतलब है जैसे हम सिर्फ वैल्यू ले सकते हैं, उसको हम दे नहीं सकते, ओवरराइट नहीं कर सकते, गेट कर सकते हैं, सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक शेयर्ड रीड ओनली प्रॉपर्टी कनेक्शन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रीड ओनली किया तो उसने सिर्फ मुझे गेट की वैल्यू दी, क्या आप सिर्फ ले सकते हो। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसे कहा रिटर्न करो क्या चीज़ रिटर्न करो,